अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आसिफ अली और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनाना सीखेंगे। उसके लिए सबसे पहले जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड है वो हैं हमारे सिग्नेचर, जो कि हमें पिक फॉर्म में रिक्वायर्ड होंगे। उसके लिए हमने सिंपली किसी वाइट पेज पे अपने साइन करके उसकी पिक बना लेनी है। उसके बाद उस पिक्चर को हम सिंपली अपने कंप्यूटर में कॉपी कर लेंगे। जैसा कि मेरे पास मेरे साइन की ये पिक्चर हम देख सकते हैं। उसके बाद सिंपली हम लोगों ने गूगल में जाना है और न्यू टाइप ओपन करके यहाँ पे BG टाइप करके सर्च कर लेना है। जैसे ही मैंने BG टाइप करके सर्च किया है तो मेरे पास कुछ इस तरह से एक पेज ओपन हो गया है, जिसके फर्स्ट सर्च में हमारे पास रिमूव बैकग्राउंड इमेज की ऑप्शन आ रही है। तो हमने सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया है तो हमारे पास कुछ इस तरह से एक पेज ओपन हो गया है। अब यहाँ से हम लोगों ने अपलोड इमेज पे क्लिक करना है। जैसे ही मैंने अपलोड इमेज पे क्लिक किया है तो मेरे पास एक न्यू विंडो ओपन हो गई है, जिसमें मेरी वो जो सिग्नेचर वाली पिक्चर जो मैंने बना के अपने डेस्कटॉप पे रखी थी वो वाली शो हो रही हैं। तो मैं यहाँ से सिंपली अपनी जो सिग्नेचर वाली पिक्चर है उसको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और फिर यहाँ से इसको ओपन कर देता हूँ। जैसे ही मैंने इसको यहाँ से ओपन किया है तो यहाँ पे ये अपलोडिंग होना स्टार्ट हो गई है। उसके बाद इस पे प्रोसेस होने के बाद ये देख सकते हैं कि ये इसने कम्प्लीटली मेरी जो इमेज थी साइन वाली उसके बैकग्राउंड को कम्प्लीटली रिमूव कर दिया है। अब यहाँ से मैं इसको यहाँ से ये डाउनलोड कर सकता हूँ। तो मैंने सिंपली डाउनलोडिंग पे क्लिक किया है तो मेरी ये इमेज मेरे पास PNG फाइल में सेव हो गई है। पिक्चर के बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए मैंने एक मुकम्मल वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हम चूँकि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनाना चाहते हैं, इसलिए मैंने सिंपली MS वर्ड ओपन किया है। उसके बाद मैं यहाँ से इंसर्ट में जाता हूँ। इंसर्ट में जाने के बाद हमने यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करना है। टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक किए जैसे मैंने, तो यहाँ से मैंने सिंपल टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करना है। जैसे ही मैंने सिंपल बॉक्स टेक्स्ट सेलेक्ट किया है तो मैं यहाँ पे SIGNATUR ये सिग्नेचर टाइप कर देता हूँ। उसके बाद मैं इसको Ctrl A करके होम पे जाके इसको सेंटर में एडजस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैंने इसको यहाँ से रीसाइज़ कर लेना है। अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसका साइज़ एडजस्ट कर लेना है। साइज़ एडजस्ट करने के बाद मैंने इसको यहाँ से मूव टूल की मदद से यहाँ से इसको मूव करके यहाँ पे किसी जगह पे रख देना है। उसके बाद अगेन मैंने यहाँ से इंसर्ट में जाना है और यहाँ से शेप सेलेक्ट करके यहाँ से लाइन की शेप मैंने सेलेक्ट करनी है और फिर यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ पे इसकी जो है वो लाइन की प्रॉपर्टीज़ शो होना स्टार्ट हो गई हैं। तो मैंने यहाँ से इसका कलर सिंपली सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं इसको ब्लैक रखना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ब्लैक सेलेक्ट किया है। उसके बाद शेप आउटलाइनिंग पे जाते हैं या शेप इफ़ेक्ट पे। यहाँ से हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको इसकी जो वो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से इसका कलर मैं ब्लैक रखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से ब्लैक पे सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद मैं अगेन यहाँ पे जाके इसकी विड्थ जो है वो एडजस्ट कर सकता हूँ। तो मैं इसकी विड्थ अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक थोड़ी सी बोल्ड रखना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं बोल्ड पे सिलेक्ट किया है। उसके बाद हम लोगों ने इसको यहाँ से मूव टूल की मदद से मैं अब इसकी थोड़ी सी जो स्पेसिंग है वो काम करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ से इसको मूव टूल को यूज़ करते हुए
मैं इसको थोड़ा सा बॉक्स के और ऊपर ले जाता हूँ। अब जैसे मैं बॉक्स के ऊपर लेके गया हूँ, अब मैंने यहाँ से इसको कंट्रोल पकड़ के जो बॉक्स है उसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये सिलेक्ट किया, फिर कंट्रोल पकड़ा और ये जो हमारी लाइन थी उसको भी मैंने सिलेक्ट किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे इन दोनों के ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके इसको इन दोनों को एक ग्रुप में एडजस्ट कर लेना है। ये मैंने यहाँ से इसको एक ग्रुप किया है, कर लिया है। इसका हमें फ़ायदा ये होगा कि अब हम मूव, जैसे ही हम इसको मूव करेंगे तो ये हमारी, जहाँ पे हम मूव करेंगे तो ये दोनों एक साथ मूव होंगी। उसके बाद मैं इसको अगेन यहाँ पे रख देता हूँ। अब मैं अगेन इंसर्ट पे जाता हूँ। इंसर्ट पे जाने के बाद पिक्स पे सिलेक्ट करके, जो मैं पिक्चर पे क्लिक करके जो मैंने पीएनजी फाइल बनाकर अपने डेस्कटॉप पे रखी थी, यहाँ से उसको उठाता हूँ। ये मेरे पास पीएनजी फाइल है तो मैं यहाँ से इसको इंसर्ट कर देता हूँ। जैसे ही मैंने इंसर्ट किया है तो अब मैं यहाँ से इसको रीसाइज़ कर देता हूँ। अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मैंने इसको यहाँ से रीसाइज़ किया है। रीसाइज़ करने के बाद मैं चाहता हूँ कि इसका जो मुझे अनवांटेड हिस्सा है उसको मैं यहाँ से क्रॉप करना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं क्रॉप के टूल पे जा रहा हूँ। उसके बाद मैंने इसका जो है वो सिलेक्शन करनी है। सिलेक्शन करने के बाद मैं सिंपली इंटर पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास जो मुझे जो इसका एरिया रिक्वायर्ड नहीं था वो सिंपली डिलीट हो चुका है। उसके बाद मैं यहाँ से इसके कलर एडजस्ट कर सकता हूँ। फ़र्ज़ करें मेरे पास अगर ये मेरा सिग्नेचर जो है वो कुछ क्लियर नहीं था तो मैं यहाँ से इसके इफ़ेक्ट्स में जाके इसको थोड़ा सा कलर या इफ़ेक्ट्स में जाके इसको थोड़ा सा चेंज कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ से अगर इसके कलर को थोड़ा सा मोर वेरिएशन में जाके यहाँ से इसको थोड़ा सा ब्लैक कर लेता हूँ, या हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी इसका कलर जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे जाके वार्म टेक्स्ट पे जाके इसको टाइट पे सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से उठा के इसको मैं यहाँ पे मूव कर लेता हूँ। अब यहाँ पे इसको मैं अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकता हूँ। एडजस्ट करने के बाद मैंने अगेन इसको कंट्रोल करके इसको ग्रुप कर लेना है। राइट क्लिक कंट्रोल करने के बाद मैंने यहाँ पे राइट क्लिक करके अगेन इस सब को जो है वो ग्रुप कर देता हूँ, यानी एक ही ग्रुप में इन सब को कर देता हूँ। अब ये देख सकते हैं कि ये मेरे पास एक ही इमेज बन गई है जिसको मैं अपनी मर्ज़ी से मूव टूल की मदद से किसी भी जगह पे एडजस्ट कर सकता हूँ। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर बनाना सीखा है। तो इस तरह हम किसी भी फाइल के एंड पे या जहाँ पे हमें जो है वो सिग्नेचर रिक्वायर्ड होते हैं वहाँ पे इस तरह के सिग्नेचर बना के इसको कॉपी पेस्ट करके किसी फाइल के एंड पे एडजस्ट कर सकते हैं।